तो देखिए, प्रदर्शन के नाम पर हिंसा और हुड़दंग फैलाने के बाद कॉकरोचों की पार्टी अब बातचीत के टेबल पर आ चुकी है। सवाल यह है कि क्या बातचीत से हिंसा की आग बुझेगी? देखिए इस रिपोर्ट को। पिछले कई दिनों से जंतर मंतर पर जारी हुड़दंग और उपद्रव के अब थमने की उम्मीद जताई जा रही है। वजह है सीजेपी और सरकार के बीच बातचीत। प्रदर्शन की आड़ में दिल्ली को हिंसा की आग में झोंकने के बाद कॉकरोच अब बातचीत की टेबल पर आ गए हैं। सीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ बैठक की। करीब 2 घंटे तक चली इस बैठक में परीक्षा प्रक्रिया में सुधार और छात्रों की मांगों पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने बताया कि सीजेपी प्रतिनिधियों ने सरकार के सामने 3 मांगे रखी। इसके अलावा परीक्षा सुधार से जुड़े 5 सुझाव दिए। उनकी बातें हमने सुनी, बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से उन सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई। उनकी मुख्यतः 3 डिमांड थी और 5 सुधार के दृष्टि से परीक्षा के सुझाव हुए। हमने उनको कहा है कि हम कल आपके साथ दोपहर बाद मिलेंगे। बता दें कि आज फिर केंद्रीय मंत्रियों और सीजेपी प्रतिनिधियों की बैठक होनी है, जिसमें केंद्र सरकार की ओर से सीजेपी की मांगों पर लिए गए फैसले की जानकारी दी जाएगी। सवाल यह है कि क्या बैठकों का यह दौर जंतर मंतर पर जमा भीड़ को कम कर पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पेपर लीक पर जारी घमासान अब सियासी दलों के लिए अपनी सियासत चमकाने का रोजगार और औजार बन गया है। छात्रों के हित को पीछे छोड़ विपक्षी नेता अपना एजेंडा साधने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। पेपर लीक को विपक्ष अपनी सियासी जमीन तलाशने का औजार बनाने पर तुला है। विपक्षी नेता छात्रों के हित से अलग बीजेपी को झुकाने में मशगूल है। उदाहरण के तौर पर आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद तो अब सीजेपी का मंच छोड़ लखनऊ में प्रदर्शन करने जा रहे हैं। यूपी के अलावा बिहार में भी आज कुछ ऐसी तस्वीर देखने को मिल सकती है। छात्र संगठन AISA और ARYA ने आज बिहार बंद का ऐलान किया है, जिस पर पुलिस ने बिना देर किए एक्शन शुरू कर दिया। पुलिस ने माले विधायक संदीप सौरभ और AISA के अध्यक्ष को हिरासत में ले लिया। इसके अलावा 2 जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई। एक तरफ विपक्ष छात्रों के कंधे पर अपनी सियासत चमकाने में जुटा है, तो दूसरी ओर सीजेपी के मंच पर अपराधियों का जुटान हो रहा है। यकीन नहीं है तो ये वीडियो देखिए। सीजेपी के मंच पर पुलिस कांस्टेबल, जिसे पहले ही आपराधिक गतिविधियों के लिए निलंबित किया जा चुका है, अब छात्रों को उकसाकर इस्तीफे का ढोंग रच रहा है। लेकिन जल्द ही देहरादून पुलिस ने इस ढोंग की हवा निकाल दी। आपका जो हरे हक अधिकार छीन करके जो बागी बनाना चाहते हो, अगर हक की लड़ाई लड़ना, बागी होना है तो हाँ है हम बागी। और आज से उत्तराखंड पुलिस की नौकरी से शेर सिंह रिजाइन करता है। लगाओ हाथ आज के बाद अभिजीत भाई को, हम बताएंगे तुम्हें लोकतंत्र कैसे चलता है। वर्तमान में एक कांस्टेबल शेर सिंह का छात्र आंदोलन में उकसाने वाले अनर्गल बयान जो है वायरल हो रहा है। उक्त कांस्टेबल के संबंध में अवगत कराना है कि उक्त कांस्टेबल 28 जून 2026 से अनऑथराइज्ड रूप से जनपद पिथौरागढ़ से एब्सेंट था। उस संदर्भ में एसपी पिथौरागढ़ द्वारा उसको नोटिस दिया गया था, जिसका जवाब न मिलने पर 20 जुलाई 2026 को उसको सस्पेंड कर दिया गया था। सुन लिया आपने, पुलिसकर्मी जो अपराध में लिप्त था वो छात्रों को उकसा रहा है। सवाल ये है कि क्या सीजेपी के मंच से अब अपराधी छात्रों का भविष्य तय करेंगे, या फिर विपक्ष अपना सियासी एजेंडा साधकर छात्रों को न्याय दिलवा पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।